प्राचीन भारत का शैक्षिक इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। यहाँ शिक्षा को जीवन का मूल आधार माना जाता था और ज्ञान की खोज को सर्वोच्च कार्य के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतवर्ष की इस महान परंपरा में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का विशेष स्थान रहा है। ये केवल शिक्षा केंद्र नहीं थे, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और दर्शन के ऐसे प्रकाशस्तंभ थे जिन्होंने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि समस्त विश्व को आलोकित किया। तक्षशिला, जिसे आज आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले के निकट स्थित माना जाता है, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका अस्तित्व संभवतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। यह विश्वविद्यालय किसी केंद्रीय संस्था की तरह नहीं था, बल्कि यहाँ विभिन्न विद्वान अपने अपने आश्रमों में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें वेद, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, खगोलशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य विद्या, भाषा, व्याकरण, दर्शन आदि प्रमुख थे। यहाँ शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से छात्र आते थे, जिनमें चीन, ग्रीस, ईरान और अन्य देशों के विद्यार्थी भी शामिल थे। चाणक्य, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे, उन्होंने भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर के समीप स्थित था और यह गुप्त वंश के समय में 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। यह विश्वविद्यालय अपनी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली, विशाल पुस्तकालय और विश्व स्तर के शिक्षक विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ प्रवेश लेना अत्यंत कठिन होता था और छात्रों को प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। नालंदा में शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी और इसमें रहने, खाने और अध्ययन की संपूर्ण व्यवस्था थी। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, किंतु यहाँ वैदिक, सांख्य, योग, न्याय, व्याकरण, चिकित्सा आदि विविध विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार से वर्णन किया है और उसकी महानता की प्रशंसा की है। नालंदा और तक्षशिला दोनों विश्वविद्यालयों की एक विशेष बात यह थी कि ये गुरुकुल पद्धति पर आधारित थे। विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके चरित्र, व्यवहार, विचार और अनुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। शिक्षकों और छात्रों के बीच का संबंध अत्यंत आत्मीय होता था। शिक्षकों को आचार्य कहा जाता था और छात्रों को शिष्य। यह रिश्ता केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन निर्माण की आधारशिला था। इन विश्वविद्यालयों की ख्याति इतनी थी कि विदेशी आक्रमणकारियों की नजरें भी इन पर पड़ी। तक्षशिला को धीरे धीरे आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता ने समाप्त कर दिया, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। उसके हमले में विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय, जिसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, जला दिया गया। कहा जाता है कि वह पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा। इन दोनों विश्वविद्यालयों का विनाश केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक बड़ी क्षति थी। ये ऐसे केंद्र थे जहाँ ज्ञान के बीज बोए जाते थे और संस्कृति का पुष्पन होता था। इनके द्वारा स्थापित शैक्षिक मूल्यों, अनुसंधान की परंपरा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की भावना आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वर्तमान समय में जब हम ज्ञान के डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, तब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्मृति हमें यह सिखाती है कि शिक्षा केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दृष्टि है। ये प्राचीन विश्वविद्यालय हमें यह बताते हैं कि भारत एक समय ज्ञान का विश्वगुरु था और यदि हम अपने शैक्षिक मूल्यों की पुनः स्थापना करें तो फिर से उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम नालंदा और तक्षशिला की शिक्षण परंपराओं को आज के संदर्भ में देखें, तो स्पष्ट होता है कि वहाँ विषयों की बहुलता, बेहस और संवाद की परंपरा, अनुशासन और आचार्य शिष्य की संस्कृति जैसी विशेषताएं आज की शिक्षा व्यवस्था में भी आवश्यक है। आधुनिक विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें व्यक्तित्व के निर्माण और समाज के विकास में सहायक बनना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन समय में नालंदा और तक्षशिला थे। इन विश्वविद्यालयों का अध्ययन यह भी सिखाता है कि जब शिक्षा केवल शासन या राजनीति का उपकरण बन जाती है, तब उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। नालंदा और तक्षशिला की सफलता का रहस्य यही था कि वह शिक्षा स्वतंत्र थी, उद्देश्यपूर्ण थी और जीवन को दिशा देने वाली थी। इसलिए आज जब हम शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात करते हैं, तो हमें इन विश्वविद्यालयों से सीखना चाहिए। प्राचीन भारत के ये विश्वविद्यालय केवल भौगोलिक संस्थान नहीं थे, बल्कि वे एक विचारधारा थे, एक दृष्टिकोण थे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे।
इनका पुनरुद्धार न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का कार्य होगा, बल्कि यह भारत को फिर से ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम भी होगा।